राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी जी को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि दोस्तों, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधि गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की भी होती हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, तुलसी जी को लक्ष्मी जी का भी स्वरूप मानी गई है और तुलसी जी को हमारे हिंदू शास्त्रों में माँ का भी दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों, ऐसा अक्सर मनुष्य के साथ होता है कि वो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने घर में सुख समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन दोस्तों जाने न जाने क्यों वे खुशी के पल कुछ ही समय के लिए उसके जीवन में रहते हैं। दोस्तों, घर में आई लक्ष्मी कब आई और कब चली गई, मनुष्य का इसका आभास भी नहीं हो पाता। ऐसे में दिक्कत व परेशानियों का पहाड़ उसके सिर पर फूट जाता है। घर में सुख शांति रहे तथा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए लोग तुलसी का पौधा घर में स्थापित करते हैं। दोस्तों, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इससे सिद्ध हमारे घर में देवी देवताओं की कृपा होती है। परंतु दोस्तों, कलयुग जो है इतना गहरा हो चुका है कि भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच ही नहीं पाती है तथा देवीय वस्तुएं जैसे तुलसी के पौधे आदि की भी हमें विशेष लाभ नहीं हो पाता है। तो ऐसे में दोस्तों, हर मुश्किल चीज़ का पाना कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। पुराणों के अनुसार दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप तुलसी जी के साथ में अगर इस एक पौधे का रोपण और कर देते हैं तो आपके जीवन में आपकी सभी परेशानियां, बीमारियां, कर्ज, नौकरी संबंधी परेशानी खत्म होगी। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। समाज में आपकी पूछ होने लगेगी। जहां भी आप चाहेंगे वहां सब आपको जो है आदर देने लगेंगे, सम्मान देने लगेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी जो सकारात्मकता बनी रहती है, नकारात्मकता उनके घर में कभी नहीं आती है। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी को जो तुलसी का पौधा है वह बहुत ही प्रिय होता है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु जी की प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है और इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मात्र अगर आप तुलसी जी के पेड़ के पास इस पेड़ को अगर आप लगा लेते हैं फिर दोस्तों आपके जीवन में आपको कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए जानते दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में सभी सुख उनको प्राप्त होते हैं, उसके सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और उस घर में कभी भी आर्थिक परेशानी, धन संबंधी परेशानी जो है वो कभी नहीं आती है। हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार दोस्तों तुलसी के 8 नामों का उल्लेख किया गया है। जो भी व्यक्ति नामों का जाप करता है उसे कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में लगभग हर किसी के घर में तुलसी जी का एक पेड़ होता है। अगर आप इसके साथ काला धतूरा भी लगाते हैं तो आपको इन दोनों पेड़ों से अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी का पेड़, जैसा कि आपने हमेशा लोगों के घर में देखा होगा कि अगर आप इसके साथ काला धतूरा भी लगाते हैं तो हर दिन इन दोनों पेड़ों को पानी या कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलता है। यदि आपका कोई वित्तीय समस्या है या कोई अन्य समस्या है तो दोस्तों आपको तुलसी जी के साथ अगर आप मात्र काला धतूरा लगा देते हैं आपके घर में तो फिर देखिए दोस्तों आप कैसे माला माल होने लग जाओगे। आपकी सारी समस्या, वित्तीय समस्या, जो भी धन संबंधी
आर्थिक परेशानियाँ, बीमारियाँ, वो सभी दोस्तों ख़त्म होने लग जाएंगी। अगर हम काले धतूरे के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव की काली धतूरे की खुशबू आती है। दोस्तों, हर प्रकार की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इसीलिए जब भी आप पूजा कर रहे हो तो तुलसी के पत्तों का आनंद अवश्य लेना चाहिए। इस तरह की पूजा से आपको धन और धान्य की प्राप्ति होगी। यदि कई प्रयासों के बावजूद व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो इस समाधान की कोशिश की जानी चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको काली तुलसी की आवश्यकता होती है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप गुरुवार को काले तुलसी के पत्ते काटते हैं तो इसे पीले कपड़े में बांधकर अपने व्यापार के स्थान पर रख दें तो आपका व्यापार में भी बढ़ जाएगा। और ऐसी दोस्तों एक आती है हल्दी। हल्दी एक खास चीज़ होती है जो तुलसी जी के ही पास उगती है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक काम ये करना है कि हल्दी जो हम बात करने जा रहे हैं वह भी हल्दी जो चीज़ होती है वह तुलसी जी के पास ही उगती है, क्योंकि तुलसी को पवित्र माना जाता है। और हम अनुमान लगा सकते हैं कि तुलसी के आसपास की हरियाली कितनी भी प्रभावित होगी। यदि आप इसे घर पर पीले कपड़े में बांधते हैं तो ये आपके व्यवसाय को बढ़ावा देगा, आपके घर में लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्या भी दूर करेगा। जब भी आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हो दोस्तों तो आपको ओम तुलसी का जाप अवश्य करें और तुलसी के पेड़ पर तिलक अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, आपको कहीं से भी हल्दी जो आती है, हल्दी का आप कहीं से भी जाकर नर्सरी में दोस्तों जाकर हल्दी का पेड़ मारना है, जिससे आपको बताना है कि हल्दी को जो तुलसी जी के साथ में उगती है उस पेड़ को आपको लाना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में किस तरह की सारी समस्या पल भर में ख़त्म होने लग जाएगी और आपके ऊपर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। और दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी जी का भी स्वरूप मानी जाती है। तो अगर आप तुलसी जी से जुड़े तुलसी जी के जड़ों में काली हल्दी या हल्दी का रोपण कर देते हैं, फिर आपके जीवन में आपको कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और ऐसी दोस्तों, आपको हो सके तो आपको अपने घर में मनी प्लांट का एक ऐसा पौधा है जिससे घर परिवार में लक्ष्मी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप जितना जल्दी हो सके आपको अपने घर पर मनी प्लांट लगाकर रखना चाहिए। मगर कम ही लोगों को इसकी जानकारी होगी। ये पौधा खरीदा नहीं जाता है, बल्कि दोस्तों आपको चोरी करके लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों, आपको अपने आस पड़ोस या कई रिश्तेदार को ये पौधा लगाया गया है तो आपको वहाँ से धीरे से आपको चोर कर ले आना चाहिए और फिर मनी प्लांट को आप लगा दीजिए। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ऐसे दोस्तों, कांटेदार पौधों को अपनी अलग सुंदरता होती है, किंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको घर में लगाना वास्तुशास्त्र सही नहीं मानता है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले का पौधा आता है जिसको काटने या छीलने पर सफ़ेद तर्वे निकलता है, उसे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार पौधे आपको घर पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, गुलाब, जब पौधों की बात हो, फूलों की बात हो, तब हर किसी की पहली पसंद गुलाब, चंपा, चमेली जैसे पौधों पर अवश्य हो जाती है। इसकी सुगंध घर के हर कोने को महक देती है। इनकी खुशबू से मानसिक तनाव भी बढ़ता है और इनकी खुशबू से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है हमें। मगर याद रहे कि लाल गेंदा और काला गुलाब चिंता और शौक की वृद्धि करता है। और ऐसी दोस्तों, ऐसा पौधा जब घर परिवार में पूजा हवन आदि होना हो तब सबसे पहले केले के पत्ते का स्वागत किया जाता है ताकि जीवन की खुशियों में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, आपको भी इन तुलसी जी के जड़ों में इन पौधों को अवश्य रोपित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये काम अधिक मास के भी इस महीने में कर लेते हो तो फिर देखिए आपको किस तरीके से धीरे धीरे आपकी परेशानियों का अंत होने लग जाएगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बनने लग जाएगा।